हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि सभी बच्चे मस्त होंगे तथा अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी अगली क्लास है वो क्लास 10 पर आधारित क्लास कक्षा 10 पर विज्ञान विषय पर है। विज्ञान पर आधारित होंगे और विज्ञान में जो पाठ होगा प्यारे बच्चों, वो पाठ होगा 4। पार्ट 4 का जो नाम है प्यारे बच्चों वो क्या है? कार्बन तथा उसके यौगिक। कल हमने इसके बारे में कुछ चीजें आपको बता रखी थी कि कार्बन क्या होते हैं, कितने नंबर पे पाए जाते हैं, परमाणु भार क्या होता है, मास क्या होते हैं। आज हम इसी के साथ और अगले टॉपिक पर विचार करेंगे कि कार्बन के और कौन कौन से गुण होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कार्बन में आबंध तथा सहसंयोजी आबंध। क्या होने वाला है प्यारे बच्चों? कार्बन में बांध कैसे लगते हैं, कार्बन में कैसे बांध लगते हैं। तो सबसे पहले बांध को बताने से पहले हम कार्बन की संयोजकता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कार्बन की संयोजकता। तो कार्बन हमारा पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पे आता है। पहले कोष की संख्या 3। कोष की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 4 होती है। 4 होती है। कोष के कोष एल, कोष एम और कोष एन। के कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, के कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। कितनी? 2। इसी प्रकार एल कोष में एल कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। इसी में एम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होती है और एन कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 होती है। अब हम कार्बन की बारे में बात कर रहे थे, तो कार्बन की बात अगर हम करें तो कार्बन पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पे है, यानी 6 नंबर पे कार्बन है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक नंबर भी होते हैं। तो पहले कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। के कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और उसके बाद कोष एल में इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी 4। कितनी आएगी प्यारे बच्चों? 4 आएगी। तो जो कार्बन में अब संयोजकता की परिभाषा क्या होती है? संयोजकता की जो परिभाषा है वो होती है बाहरी कोशों में पाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को
को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। संयोजकता कहते हैं। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं प्यारे बच्चों? बाहरी कोश में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? कार्बन की संयोजकता है 4। अब ये 4 पॉजिटिव भी हो सकती है और 4 नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि बीच में है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 4। अब इसके हम बांध के बारे में पढ़ेंगे। बांध कैसे होंगे लिख लो प्यारे बच्चों, उसके बाद हम मिटा रहे हैं। जो इसकी बांध संख्या है, कार्बन में जो बांध होते हैं वो किस प्रकार लगते हैं? कार्बन में जो बांध पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, कार्बन में बांध, जो बांधे होंगे वो 3 प्रकार के होते हैं। एकल बांध, दूसरा है दोहरा बांध और तीसरा है तिहरा बांध। एकल बांध में 2 इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं। एकल बांध में 2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। इसी प्रकार दोहरे बांध में 4 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं और तिहरे बांध में या तीसरे बांध में 6 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। अब जैसे कार्बन की संख्या है, तो कार्बन एकल बांध से जुड़ सकता है, कार्बन डबल बांध से जुड़ सकता है और कार्बन तिहरे बांध से भी क्या हो सकता है? जुड़ सकता है। तो इस प्रकार के इसके आगे की और चीजें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसके आगे वाले जो स्टार्टिंग पार्ट थे उसको हम देखते हैं। लिख लो प्यारे बच्चों तब तक। ओके, इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम फिर कार्बन पे आधारित और सारे तत्वों के बारे में जानकारी लेंगे और कार्बन किन किन तत्वों के साथ बांध बनाते हैं या जुड़ते हैं, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।